Well, ma'am, I'm a photographer. तुम करो ना मेरा फोटो सेशन। ममता के साथ मुस्कुरा कर। सिमरन को इस बारे में अभी कुछ मत बताना। शादी वाले घर में ये कोर्ट में क्या फैसला हुआ, इसकी टेंशन में लगे रहेंगे सब। तो हम ये फोटोग्राफ्स मम्मी को नहीं दिखा सकते। देखो, एक बार कोशिश करके देखते हैं, अगर कुछ बन पड़ा तो ठीक, नहीं तो फिर प्रोफेशनल हेल्प लेंगे। ये हिम्मत और शायो। मम्मी, ये क्या किया आपने? कुछ नहीं आता इसे, ऐसी लगती हूँ मैं क्या? हाँ, लेकिन आपने उनका कैमरा क्यों तोड़ा? एक तो वो आपकी मदद करने आए थे और कौन ये मेरी मदद करेगा? Who the hell is he? मम्मी, आप हद करती हैं। इन्होंने आपको आपकी असली चेहरा दिखाया है। बिल्कुल ऐसी दिखती हैं आप, ऐसी। नेहा, मैं ऐसी नहीं लगती हूँ। मेरे चेहरे पे चुरिया नहीं। मैं ऐसी पूरी नहीं हूँ। You are beautiful. आप वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। आपने कहा था कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। मैं आपको बताऊं कि आपका मन भी बहुत खूबसूरत है। और ये आपके चेहरे की झुर्रियां जो है, ये बुढ़ापे की निशानी नहीं है। यकीन जानिए, आज से 25 साल पहले भी आप इतनी खूबसूरत नहीं लगती होंगी जितनी खूबसूरत आज लगती हैं। कोई एक इंसान जिसने इतनी साफ दिल लड़की को जन्म दिया हो, वो जिंदगी भर खूबसूरत ही रह सकता है और कुछ नहीं। इन तस्वीरों को देखिए मैडम, इसमें आपकी जिंदगी भर की कमाई नजर आती। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस जो आपने जिंदगी की चुनौतियों को झेल झेल कर अक्वायर किया, ये सब इन तस्वीरों में नजर आता है। और यही सारी की सारी चीजें आपको इतनी खूबसूरत बना देती हैं कि क्या बताऊं। और आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। And I really respect you for that. मम्मा, ठीक है ना? नजर भर देखी आई ओ मोरी गुइया, 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 बलम घर देखी आई ओ मोरी गुइया, सजन घर देखी आई ओ मोरी गुइया, बलम घर देखी आई ओ मोरी गुइया, सजन घर देखी आई ओ मोरी गुइया। मेरी सास जी पीढ़े पे बैठी, मेरी सास जी पीढ़े पे बैठी, मैं पीछे से ढकेले आई ओ मोरी गुइया, 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 नजर भर देखी आई ओ मोरी गुइया, नजर भर देखी आई ओ मोरी गुइया, बलम घर देखी आई ओ मोरी गुइया, सजन घर देखी आई ओ मोरी गुइया। माँ, माँ, आ गया बेटा? माँ, जीती रहो बेटा, जीती रहो। तो
कैसी रही तेरी अवार्ड सेरेमनी? Oh, it was very nice, मम्मी, very nice. पता है, जब प्रेसिडेंट ने हमें मेडल दिया तो सौरभ अंकल तो रोने ही लगे। ऐसा ही होता है बेटा, माँ बाप का दिल ही ऐसा है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी। बस रश्मि आ जाए घर में तो समझो दुनिया का सारा सुख मिल जाएगा मुझे। वैसे सब लोग आते शॉपिंग चले गए क्या? चाचा चाची भी चले गए? और वो चम्मक चलो, अरे उसके बिना तो हमारे खानदान की शादी अधूरी है माँ। वो आई ना? अरे बेटा, पहले तो मुझे अपना मेडल दिखा, मैं खुद पहनूंगी तेरा मेडल। हाँ, अभी दिखाता हूँ। हाँ दिखा ना जल्दी से। मासी भी तो आज ही आने वाली थी ना? मैं तो इतना खुश हो गया रहा था घर कि सब लोग होंगे, रौनक होगी। तो सब लोग हैं कहाँ? हाँ? सब लोगों के लिए इतने सारे तोहफे लाया हूं। सोचा अपने कजन से इतने सालों बाद मिलूंगा। सच बात तो ये है कि कोई नहीं आया बेटा। तो सब लोग क्या शादी के दिन पधारेंगे वीआईपीस बनकर? नहीं बेटा, शादी पर भी कोई नहीं आएगा। जब सबने मुझसे रश्मि के बारे में पूछा तो मुझे बताना पड़ा कि वो विधवा है। हमने तो पहले ही तय कर लिया था कि हम कुछ छुपाएंगे नहीं। हाँ बिल्कुल। शायद इसीलिए वो नाराज है। वो तुम्हारे चाचा तो कह रहे थे कि उन्होंने एक बहुत अच्छी लड़की देखी है तुम्हारे लिए, दिल्ली में वो डॉक्टर है। और वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि प्रणय को शादी से रोक लो। I'm sorry माँ, मेरी वजह से आपको इन सब की बातें सुननी पड़ी होंगी। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो फक्र है कि मेरा बेटा इतना समझदार और सुलझे हुए ख्यालात का है। अरे रिश्तेदारों का क्या है, उन्हें तो हम बाद में भी मना सकते हैं। तू फिक्र मत कर बेटा, मैं अकेले ही तेरी हल्दी करूंगी, ठीक है? बस देखना, एक बार रश्मि इस घर में आ जाएगी ना तो ये सारे रिश्तेदार है ना, वो अच्छी तरह समझ जाएंगे कि तूने कितनी समझदारी का काम किया है। हाय, कम इन। सब ठीक है? आई एम सॉरी, तुम्हारा कैमरा पूरा टूट गया। आई एम रियली सॉरी। अरे डोंट इवन बॉदर। अब जब दोनों ने साथ में होगी में सर दिया था तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बहुत एक्सपेंसिव होगा, मम्मी ने सोचा तक नहीं। मैंने कहा था ना, वो ऐसी वायलेंट हो जाती है। ये तो बिल्कुल बेकार हो गया। सुनो, देखो ये तुम इसको लेके दुखी मत हो। दुखी तो मुझे होना चाहिए ना। वेल, इसलिए नहीं कि कैमरा टूट गया, बट तुम्हारी मामा ने कहा कि मैं बहुत ही खराब फोटोग्राफर हूँ। खुशी अब भी वैसी सो रही है। गोश, मैं डॉक्टर को बुला के लेकर आऊँ क्या? नहीं, मुझे लगता है शायद वो अपने आप से जूझ रही हैं। आंखें खोलती हैं तो तुम्हारे दिए हुए फोटोग्राफ्स को देखती हैं और फिर कुछ बुड़बुड़ाने लगती हैं और फिर से सो जाती हैं। इतने सालों बाद सच्चाई का सामना किया है, तकलीफ भी हो रही होगी और समय भी लगेगा। ये उनके लिए बहुत बड़ा सदमा है। You know, तुम्हें अपने मामा का पहले से ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। I know it's not easy for you to see your mother like this. उनको ऐसे बिगड़ते हुए देखना तुम्हारे लिए भी आसान नहीं होगा, लेकिन उनके साथ रहो, किसी भी तरह से उनको डिप्रेस मत होने दो। जस्ट उनको बताते रहो कि वो अभी भी बहुत खूबसूरत है, नहीं स्टिल लव। तुमने मम्मी का सच्चाई से सामना करवा कर अच्छा किया। बहुत मैच्योर डिसीजन लिया है तुमने। मैच्योर? मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूं।
जिंदगी में जब भी मैच्योर डिसीजंस लेने थे मैं हमेशा बचपना करता चला गया। Genuinely. ये तेरी बहन पूजा की तरफ से। आरती की तरफ से। और बेटा ये तेरी मासी की। दुनिया में आपकी जैसी माँ किसी और के पास नहीं होगी। You are the best माँ। ये बेटा जीता सुखी रहे। You are the best माँ। Coming. Hi. हाय। Oh, come. बहुत देर लग गई ऑफिस में। क्या पांडे ने काम ज्यादा दे दिया था क्या? नहीं, कहीं जाना था। हाँ। अरे बैठो। और तुमने खाना खाया? हाँ, खाना खाया हमने। How's your mother? Feeling well? खुद को कमरे में बंद कर रखा है। किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता देना। हाँ? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। क्या ये? तुम पागल हो गई हो क्या? ये गिफ्ट लेकर आई हो मेरे लिए? बिल्कुल वैसा ही कैमरा है ना जैसा तुम्हारा था। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। यू नो हाउ एक्सपेंसिव कैमरा इज दिस? ये वापस लेके जाओ, मैं नहीं ले सकता इसको। महंगा हो या सस्ता हो, जैसा भी है, अगर गिफ्ट को लौटाओगे तो मेरा अपमान करोगे। अरे बात अपमान की नहीं है, तुम मुझे एम्बैरेस कर रही हो। क्या ऐसा क्या कह दिया मैंने जो तुम ये कैमरा वापस करने पे तुल गई हो? एंड लिसन, ये कैमरा टूटा था मेरी जिद की वजह से। इसको ले जाओ वापस, मैं नहीं ले सकता इसको यार। अभिमन्यु, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। अगर तुम ज्यादा कहोगे तो मैं इसे ले जाऊंगी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फाइन, ओके, तो एक काम करते हैं, ये कैमरा मैं रख लेता हूँ। फाइन, बट I'll pay you for this camera. नहीं अभिमन्यु, प्लीज। नेहा चुप, प्लीज। अगर थोड़ी भी इज्जत करती हो मेरी तो फिर चुप रहो बिल्कुल। वैसे बहुत शर्मिंदा कर चुकी तुम मुझे। Here, लो, पकड़ो। क्या? अरे सुनो। लिसन, आई फील कि तुम्हारी मामा को अब प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, तो एक साइकेट्रिस्ट है बॉम्बे में जिसको मैं जानता हूँ, अगर तुम कहो तो मैं बात करूँ उनसे। हाँ प्लीज, मुझे उनका एड्रेस दो। मैं खुद पर्सनली बात कर लूँगा उनसे, पर इट्स गुड कि तुम अपनी मामा का इलाज तो कराना चाहती हो कम से कम। मैं बात करूँगा पर्सनली उनसे, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। नंबर ही नहीं लगता। शादी का ड्रेस नहीं आया मेरा अभी तक। 1-1 किलो मिठाई के डिब्बे लेते आना और देखना अच्छी और ताजी मिठाई है। जी। और ये है लिस्ट। पूजा के सामान की दुकान पे जाना और अच्छी तरह चेक करके देख कर लेना। समझ में आया? जी। माँ, मेरी ड्रेस रेडी हुई है नहीं हुई कुछ पता नहीं, आपने पता नहीं कौन से टेलर को दे दी है। अरे बेटा, उसी टेलर को दिए जिसे हमेशा देते हैं। जब फोन लगा के देख। अरे तुम क्या देख रहे हो? तुम जाओ ना जल्दी से, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अब लगता है मैं शादी के बाद ही पहनूंगा ड्रेस। अब तो फोन तो लगा। और ये लो, हे भगवान, कितने काम रह जाते हैं। अभी रश्मि की साड़ियां भी पैक नहीं हुई। लाइए, मैं आपके देखिए हेल्प घर में
हेल्प। अब तू तो रहने दे, तू तो फ्लोरिस्ट को फोन कर। रश्मि के आने से पहले बुके और माला आ जानी चाहिए। मैंने वो कार्ड फ्लोरिस्ट का यहीं रखा था। अरे यही होगा बेटा, और कहाँ जाएगा? देख तो सही ध्यान से। लगता है मेरा ड्रेस आ गया। हाय। अरे आप लोग आइए। कम। आइए। नमस्ते जी। नमस्ते। प्लीज बैठिए, थोड़ा केओस है यहाँ पे। सिमरन बैठो। डॉक्टर साहब, अब लाइफ में बस केओस ही केओस है। एक बार शादी हो जाए तब पता चलेगा। ये आप रख लीजिए। इसकी क्या जरूरत थी बेटा? शगुन है, बारातियों के लिए आंटी। यहाँ तो सिर्फ एक ही बाराती है, मैं उनके लिए एक डब्बा ले लेता हूँ। हम सब बल्ले बल्ले अब तक सारा केस हमारे फेवर में ही गया है। आई एम श्योर आज का फाइनल वर्डिक्ट भी हमारे फेवर में ही होना चाहिए। होगा, हमारे फेवर में ही होगा। I mean, जो भी सजा होगी उसे भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। वही सजा मिलेगी जो मैं डिजर्व करती हूँ। अब तक इतनी हिम्मत दिखाई है उर्मिला तुमने, अब हार नहीं मानो। इट्स जस्ट द लास्ट स्टेज। वो सिमरन को कुछ नहीं बताया मैंने, बस कहा है कि वकील के साथ मीटिंग है, शाम तक आ जाएंगे। शी इज अंडरस्टैंडिंग, इसलिए नाराज नहीं हुई। रिक्वेस्ट किया है कि जल्दी पहुंच जाए। देखो, पता नहीं यहाँ कितना वक्त लगेगा। आई एम सॉरी, मेरी वजह से रश्मि की शादी तुम्हें मिस करनी पड़ी। इट्स ओके उर्मिला, इट्स फाइन। कोर्ट की हियरिंग शुरू होने वाली है, अंदर चलिए। चलो। बहुत मजा आएगा, मौसी की शादी में जाएगी। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, शगुना इसे ये कंगन पहना दे। अरे वाह वाह, अरे मस्त एकदम। बहुत देर हो चुकी है। सब कहेंगे बहन की शादी में बड़ी बहन ही देर से पहुंची है। ऐसा कुछ पर नहीं बोलेंगे, सब तैयारी तो तुमने करके दिया है ना, तो थोड़ा सा लेट तो चलता है ना? भाई एक बात बोलो, ये साड़ी में तुम एकदम आइटम लग रही है, एकदम मस्त। है कि नहीं, है कि नहीं? वो मेरे मिस्टर चुप चुप देखेंगे ना तो एकदम घायल हो जाएंगे। संभाल। फोन मैं देखती एक मिनट, इधर रखो फोन। अब हेलो, डॉक्टर सिमरन है क्या? मैं आस्था नर्सिंग होम से बोल रही हूँ। हाँ एक मिनट, बाय बाय बाय। अस्पताल से फोन है। हेलो डॉक्टर, आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, यहाँ इमरजेंसी है। क्यों, क्या हुआ? डॉक्टर, वो आपके पेशेंट है ना, संजना कपूर, जो 7 मंथ प्रेग्नेंट है, उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। What? How's the condition? उनकी हालत ठीक नहीं है, शायद ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप जल्दी आ जाइए। ओके ठीक है, मैं आती हूँ। एंड डॉक्टर मीना से कहिए मेरे मोबाइल पे फोन करें नाउ। ओके डॉक्टर, मैं अभी फोन करवाती हूँ। ओके फाइन। क्या हुआ? शगुना, तुम सोनू और आस्था को लेकर निकलो। मुझे हाँ समझ गई मैं। तुम जाओ, मैं बेबी को तैयार करके चली जाएगी शादी के हॉल पे। हाँ लेकिन वो मैं माथुर साहब को क्या बोलूं? पापा से मैं बात कर लूंगी। शगुना, इस बार भी रश्मि की शादी में शायद वही होने वाला है। शादी में तो नहीं पहुंच पाऊंगी, बट आई होप मैं विदाई तक पहुंच जाऊंगी।